राम राम जय। सीजीएल की तैयारी जीरो से कैसे हो सकती है, या फिर अगर हमें सीजीएल की तैयारी करनी हो तो क्या जीरो से हम तैयारी कर सकते हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है। एसएससी सीजीएल, देखो ये हमारा एक टारगेट है, 200-250 वीडियो बनाएंगे हम इस टॉपिक पे, मतलब सीजीएल के टॉपिक पे ही। इसके बाद हम चलेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तरफ। ठीक है, जो लोग भी कमेंट कर रहे थे पुलिस कांस्टेबल के लिए, तो हम कुछ 5 पॉइंट्स में बात करेंगे। अगर जीरो से तैयारी करनी हो तो हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है, 5 टॉपिक पे बात करेंगे। देखो सीजीएल की अगर बात करें यार, तो इसका सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन सिलेबस के बाद जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो ये आती है कि हमारी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। हम ज़्यादा से ज़्यादा जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे हम सवालों को नहीं कर पाएंगे, ये बिल्कुल फैक्ट है। तो देखो अगर हम ये मान के चलते हैं कि अगर अभी जैसे चर्चा चल रही है कि मार्च में प्री हो जाएगा, वैसे हमें इसमें कंफर्मेशन अभी कुछ है नहीं, तो इसलिए हम आगे बात करेंगे नहीं, लेकिन फिर भी जो बात चल रही है कि मार्च में हो सकता है, तो अपने पास क्या 6-7 महीने, ठीक है, मतलब कि 200 दिन। तो अगर हम 7 महीने यहाँ से लेके चलें, 7 महीने यहाँ से लेके चलें, हम 7 महीने की बात करेंगे बिगनर्स की, जो 7 महीने हैं जिनके पास। ठीक है, देखो 7 महीने हैं, अगर तुम्हें जीरो से तैयारी करनी है तो कुछ चीज़ें तुम्हें ध्यान में रखनी पड़ेंगी जीरो से तैयारी करने के लिए, कि जब भी तैयारी करने हम उतर रहे हैं, जब भी हम टारगेट कर रहे हैं 2024 की वैकेंसी के लिए, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है। हमें सबसे पहली चीज़ हमें ये पता होनी चाहिए हमें पढ़ना क्या है, क्योंकि क्या होता है ना कि हम लोग आधे से ज़्यादा समय यही वेस्ट कर देते हैं कि हमें पढ़ना क्या है। और इसमें साथ साथ जो सबसे ज़रूरी है वो क्या है, पढ़ना क्या नहीं है। थोड़ा सा हिंदी गलत हो गई, उसको देख लेना। क्या हमें पढ़ना है, क्या हमें नहीं पढ़ना है, दोनों चीज़ें हमें आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर तुम एक किताब उठा के पूरा ख़त्म करोगे तो अब टाइम नहीं है उसके लिए, क्योंकि अगर एक किताब उठा के तुम उसको पूरा ख़त्म कर रहे हो, शुरू से अंत तक एक एक लाइन रट रहे हो, 7 महीने इसी में चले जाएंगे। इसलिए सेलेक्टेड हमें पढ़ना पड़ेगा, तो जिसके लिए हमें सहारा लेना पड़ेगा प्रीवियस ईयर पेपर का, और हमें सहारा लेना पड़ेगा जो अभी मतलब सिलेबस में दिया है उसका। ठीक है, अब इसके लिए तुम लोग क्या करो, एक प्रीवियस ईयर की किताब लाओ, ऑनलाइन मत लेना, किताब ले लेना, एक किताब ले लो, और उसमें जिसमें 10-15 पेपर तुम्हें मिल जाए, उन पेपर्स को अपने सामने रखो, सिलेबस को सामने रखो। अब दोनों को कंबाइन करो कि क्या चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं और सिलेबस में किस टॉपिक के अंतर्गत वो आती हैं, तो वो सब लाइन से लिखो। एक दिन हम कल के वीडियो में पूरी डिटेल में सारे टॉपिक के बारे में बात करेंगे, उनको सबको लाइन से लिखो, जितने भी टॉपिक आने वाले हैं सबको लाइन से लिखो। इससे क्या होगा, जब तुम टॉपिक सब लाइन से लिख लोगे तो उसमें तुम्हें ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि ये चीज़ें रिपीटेड है, इसका मतलब फिर आनी है, तो हमें इस पर ज़्यादा काम करना है। ठीक है, तो एक तो पहला ये हो गया कि पढ़ना क्या है, पढ़ना क्या नहीं है। अब अगली बात यहाँ पे करेंगे, एक बैच, इसके लिए हम तीसरी बार बता रहे हैं, बैच खरीद लो। देखो सीधी सी बात ये समझो कि अगर मार्च में पेपर या अप्रैल में होता है और तुम्हें अभी कुछ नॉलेज नहीं है, तुम्हें जीरो से तैयारी करनी है, तो जब तक तुम इस एग्ज़ाम को समझोगे तब तक 7 महीने हो जाएंगे। यकीन मानो, जब तक तुम इसको समझोगे तब तक 7 महीने हो जाएंगे। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि अगर अभी बिगिनर हो, जीरो से तैयारी कर रहे हो, तुम कोई भी एक बैच ज्वाइन कर लो सीजीएल का। 5 से 6 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा, लेकिन ये हो जाएगा कि तुम्हारा 40% काम यहाँ से हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि यहाँ से हमें ये पता चल जाएगा कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। क्लियर है? ठीक है, चलो। अब जीरो से तैयारी का मतलब क्या होता है? जीरो से तैयारी का मतलब होता है हमारी एक तैयारी होती है जो कि होती है कैलकुलेशन की और रीडिंग की, कैलकुलेशन की और रीडिंग की। तो हम ये कह रहे हैं जिस भी टाइम में, जो भी टाइम तुम्हारा अभी तक चल रहा था, जो भी टाइम तुम्हारा मतलब इधर उधर तुम गाने सुन रहे थे या जो भी चीज़ें कर रहे थे, हम तुमसे ये कहेंगे कि एक पॉडकास्ट कोई भी इंग्लिश का पकड़ लो, या फिर कोको एफएम जो आता है, एक देखे हो ना कोको एफएम करके आता है, उसमें बहुत सारी, हम ऐड नहीं कर रहे हैं किसी का, उसमें बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं। क्या करो तुम, उसको सेलेक्ट करो, कान में लगाओ, वो सुनते रहो, वो किताबें सुनते रहो, तो वो जो शब्द बार बार रिपीट होते रहेंगे ना, तो तुम्हें सेंटेंस याद होते चले जाएंगे। 150 रुपये या 100 रुपये खर्चा आता है, काफ़ी सारी तो फ्री भी पड़ी हैं। तो उनको क्या करोगे, जब तुम सुनते रहोगे तो तुम्हारी इंग्लिश की, अब क्योंकि पढ़ने का टाइम है नहीं, अब नॉवेल पढ़ने का टाइम अभी नहीं है क्योंकि सिलेबस खत्म करना है, तो वो जो तुम्हारा टाइम इधर उधर फालतू का वेस्ट हो रहा था, वो रीडिंग जब सुनोगे तुम, तो वो शब्द तुम्हें जो सेंटेंसेज हैं वो तुम्हें समझ में आने लगेंगे कि अरेंजमेंट किस तरीके से होता है, क्योंकि वो तुम बार बार सुन रहे हो। ठीक है, और उसके साथ साथ कैलकुलेशन, जिसके लिए हमने बताई थी इंस्पेक्टर चालीसा। ये 3 चीज़ें हो गई। चौथी चीज़ की अगर हम यहाँ पे बात करें, ठीक है, हो सकता है कि सिलेबस तुम्हारा ना ख़त्म हो जल्दी, लेकिन कोशिश ये करो कि सिलेबस को एक टारगेट पे ख़त्म करो।
टारगेट का मतलब ये है कि अगर तुम्हारे पास 7 महीने हैं तो अपने आप को टारगेट दो कि 3 महीने में ख़त्म करना है, 2 महीने में ख़त्म करना है, जितना जल्दी से जल्दी हो सके ख़त्म करना है। अब तुम पूरी कोशिश करो उतने दिनों में उस सिलेबस को ख़त्म करने की। अगर सिलेबस नहीं होता है ख़त्म उतने दिनों में तो इसको तुम वहीं से स्टॉप करो, आ जाओ अपने प्रैक्टिस सेशन में, प्रीवियस ईयर सेशन में। अब इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा अभी लोगों को दिक्कत होगी कि ऐसे कैसे बोल दिया बिना सिलेबस के पढ़ाई। अब समझो मेरी बात को, होता क्या है कि अगर तुम्हारा टाइम से सिलेबस खत्म नहीं हो रहा है, तुम्हें प्रैक्टिस के लिए अगर टाइम नहीं मिल रहा है, देखो एक बार सिलेक्शन तब हो सकता है जब तुमने प्रैक्टिस करी हो, सिलेबस पूरा ना निपटाया हो, लेकिन सिलेक्शन तब नहीं होगा कि जब तुमने सिलेबस तो निपटा लिया लेकिन प्रैक्टिस नहीं की। इसलिए अगर तुम्हें लग रहा है जो तुम्हारा टारगेट टाइम था, तुम्हें लग रहा था कि इतने टाइम पे हम कवर कर देंगे, उतने टाइम में वो चीज़ें तुमसे अगर नहीं हो पा रही हैं या फिर नहीं हुई हैं तुमसे वो चीज़ें, तब तुम क्या करोगे कि सिलेबस को जहाँ तक जो भी 3 महीने का मान लो टारगेट दिया, वहाँ से उसको स्टॉप करो, थोड़ा सा रोको उसको, अब प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कर दो, क्योंकि 3 महीने में तुम 90% 95% सिलेबस निपटा चुके होगे। तो जो थोड़ा बहुत बचा है उसको छोड़ो। इसीलिए हमने क्या है कि जब भी सिलेबस पढ़ने के बारी आए तो सबसे पहले सिलेबस को देख लो पढ़ना क्या है, और ये देख लो बार बार क्या आता है, ठीक है, और उसके बाद प्रैक्टिस में आ जाओ। क्यों? क्योंकि देखो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ क्वेश्चन तुमने नहीं भी लगाए होते हैं, लेकिन अगर वो प्रैक्टिस में लगा लेते हो तो अगर एग्जाम हॉल में बैठे हो, अगर तब आते हैं सवाल तब भी हल कर ले जाओगे, ठीक है। आखिरी अगर हम यहाँ पे बात करें पहले अटेम्प्ट में और जीरो से अगर हमें तैयारी करनी है, अगर इसकी बात करें तो 7 महीने में तुम्हें 10 घंटे डेली के देने पड़ेंगे। तुम कमज़ोर हो, कमज़ोर हो, स्ट्रांग हो, बुद्धिमान हो, गंवार हो, कुछ हो, तुम्हें 10 घंटे अब देने पड़ेंगे। क्योंकि अब जो टाइम है, जितना भी टाइम बचा है, इस टाइम में अभी बीच में सर्दियां भी आएंगी, तुम्हें नींद भी आएगी, बहुत सारे डिसएडवांटेज मिलने वाले हैं। इसलिए जो भी टाइम बचा है अब इसमें 10 घंटे खींचो खुद को, 10 घंटे खींच के पढ़ाई करो, जिससे कि फ़ायदा ये हो जाए कि तुम पहले ही अटेम्प्ट में पहली बार में अपनी नौकरी ले लो। राम राम, जय हिंद।